सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैंने आपको डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे Q&A टाइम, ठीक है। तो उस पर जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर देता हूँ अभी, ठीक है। और मैं जो यार इतना डिटेल में नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ रहता था फरीदाबाद में मामा के घर। अभी चला गया हूँ मैं वापस अपने घर उत्तराखंड। तो मैं बस रात आया हूँ आज के लिए वीडियो बनाने के लिए और मामी को छोड़ने आया था एक्चुअली। तो अभी निकल जाऊँगा वापस में। तो जो मेन चीज़ें बता दूँगा आपको मैं, ठीक है। और सॉरी हाँ यार टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सेटअप है नहीं घर वगैरह पे और वाईफाई वगैरह भी नहीं है, तो दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बता दूँ मेरा सिलेक्शन हुआ है GST इंस्पेक्टर में और मुंबई पोस्टिंग हुई है मेरी। अब वहाँ जाके जो मिलता है कमिश्नरेट बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था वैष्णवी श्रीवास्तव का, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या सभी को रहते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा थे। मेरा मेनली जो डिस्ट्रैक्शन था वो था BGMI गेम खेलता था बहुत ज़्यादा मैं, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं ऐसा करता था, ऐसे मान लो पढ़ रहा हूँ 1-1:30 बज गया, मैं रख के मोबाइल चला के बैठता हूँ, गेम खेलता था। जैसे में मामू आ जाते थे, बोलते तू पढ़ नहीं रहा है गेम खेल रहा है, तो बहुत वो था। बाकी मैं खेलता ही बहुत ज़्यादा था लिटरली। रमज़ान में तो ये था मेरा, मैं रात में बैठता था 8-9 बजे और सुबह 3-4 बजे तक खेलता था गेम, जब तक सैरी नहीं होती थी। तो बहुत टाइम वेस्ट मैंने किया है, बट ये नहीं करना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, आप मत करना। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक तरीका ये है, मैं ये करता था, जैसे मान लो टेबल है मेरी, मैं बैठ जाता था यहाँ आके, नहीं पढ़ रहा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ बट बैठा रहता था यहीं पे, सारी बुक सामने कोई नहीं। बट फिर खुद को लगता था कि यार बैठा हूँ पढ़ ही ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मम्मी पापा की वो सोच के आता था कि पढ़ लेते हैं यार, वेस्ट कर रहे हैं टाइम। बाकी एक वीडियो थी अभिनय सर की, मोटिवेशनल वीडियो थी उनकी एक, और उसने बहुत हेल्प की मेरी, 2-3 बार मैंने सुन दी उसको, अच्छा था वो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड सरकार, हाउ डिड यू टेक योर मैथ्स प्रिपरेशन। मेरा मैथ्स प्रिपरेशन ये था, मैंने स्टार्ट जब किया था तैयारी तो मामा ने मुझे ला के दी थी किरण बुक, ठीक है ना, PYQ। तो मैंने डायरेक्ट, क्योंकि मैंने 12th तक PCM से था तो मेरा अच्छा खासा बेस क्लियर था थोड़ा बहुत, ठीक है। और तो मैंने स्टार्ट किया करना, फिर नंबर सिस्टम से ऐसा करते 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 होता रहा थोड़ा थोड़ा। फिर जब मुझे इशू जहाँ पे आया वो आया मुझे एवरेज में हो गए कुछ क्वेश्चंस, मतलब बेसिक से तो मैं कर लेता था बट ट्रिक्स नहीं आती थी बहुत चीज़ों की। और रेशियो में जैसे अपना वो हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब हो गया ना। तो उस फर्स्ट प्रोपोर्शन कह रहा हूँ, सॉरी, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इसमें दिक्कत आती थी। तो मैं फिर यूट्यूब में स्टार्ट किया देखना कहाँ पे क्या है। तो पहले मुझे मिले अभिनय सर, राकेश यादव सर, पवन राव सर, तो मैंने इनसे करता रहा क्लियर जो भी था। तो ये होता रहा फिर जब लास्ट में आके अच्छा खासा मतलब मेरा हो गया था बेस, फिर मुझे पता लगा आभास सैनी सर के बारे में। और जो मैंने मेनली पढ़ा आभास सैनी सर से पढ़ा और पवन राव सर से पढ़ा, अभिनय सर से पढ़ा और अपने शुभम जैन सर से, ठीक है। मैंने कोचिंग नहीं ली कभी भी, सिर्फ यूट्यूब से मैंने किया है, सिंपल, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो अगर चाहो तो। आप इनसे पढ़ सकते हो। 88 डेज उनका वो हो गया अभिनय सर का, या फिर अपना A to Z क्वांट बैच हो गया अभिनय सर का, उनसे पढ़ा था। आभास सैनी सर की निचोड़ वीडियोज़ हो गई, बहुत हेल्पफुल थी। पवन राव सर का तो पूरा ही अच्छा खासा उन्होंने डाल रखा है। और 1-2 चीज़ तो मेरे पास है भी, देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह उन्होंने पढ़ाए थे, जो मतलब कैलकुलेशन ठीक करने के लिए डेली ना, तो वो मैंने कर लिया था इससे, काफ़ी अच्छा था ये। और मेरी बुक्स जो घर पे हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जो जो मिला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन था और प्रोबेबिलिटी था, मैंने किया था शुभम जैन सर से, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और यार नोट्स का मत मांगना क्योंकि मुझे अभी तैयारी करनी आ गई है शायद, क्योंकि मुंबई बहुत दूर है मेरे घर से, तो नोट्स तो नहीं दे पाऊँगा। और मैंने कुछ छोड़ के नोट्स बनाए, जो मुझे नहीं आता वो लिखा मैंने बस, तो आपके काम ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेटर यही है खुद बनाओ, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे और वो भी बाकी नोट्स से। और लास्ट में मैंने जो करा था, एक पता नहीं क्या नाम था उनका यार, नाम भूल गया, कोई मुद्दे करके था चैनल उस पर टेलीग्राम पे, उन्होंने एक वो कर दी, कंपाइल की थी मैथ्स के लिए। तो मैंने वो क्वेश्चंस प्रिंट करके और सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ये देखो आभास सैनी सर के टूल्स, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब कर लो आप, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैथ्स का तो हो गया ना, तो इसको ले देता हूँ। अब एक्सप्लेन बाय शान जो भी है, हाउ यू डू प्री मैथ्स एंड, बता दिया मैंने। मैथ्स का यही था मेरा। लास्ट में आके मैंने पिनाकल यूज़ की, पिनाकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि उसमें 18 से लेके अब तक लेटेस्ट क्वेश्चन थे। और किरण और राकेश यादव तो यार बहुत मोटी बुक होती है, 1999 से है, तो कुछ तो बनता नहीं था उसका करने का, और मोटी थी, मन नहीं करता था पढ़ने का, सबसे मेन बात तो यही थी। तो मैंने लास्ट में आके पिनाकल ली थी, उससे मैंने स्टार्ट किया करना और काफ़ी हेल्पफुल रही वो, अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें। और उसके बाद ऑलिव मॉक, थैंक यू भाई, हेल्पफुल है तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, अच्छा लगता है, ठीक है। चैनल, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू शान भाई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो विद स्टडी रिसोर्सेज, संजय भाई का है। भाई यार स्ट्रेटजी वीडियो अभी तो नहीं बता पाऊंगा मैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, अभी मुझे जाना है वापस घर। बाकी मोटा मोटा समझ लो, अब स्ट्रेटजी वीडियो है, आप पहले सिलेबस कर लो, सिलेबस कर लिया और
साथ में ही रहो, मतलब सिलेबस कर रहे हो, आप जो टॉपिक कर रहे हो उसके क्वेश्चंस देखते रहो प्रीवियस ईयर, ठीक है, जिससे आपको पता लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे और मैंने जो पढ़ा वो सफिशिएंट है और पढ़ना है आगे, तो वो रखो। और बस यही डेली पढ़ते रहो, एटलीस्ट डेली पढ़ो। अगर जैसे मान लो अब नहीं मन कर रहा तो आप 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ो डेली, ऐसा मत करो। अगर नहीं मन कर रहा मॉक दे दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिवम भाई शेयर योर रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी। भाई यार इसका मैं बाद में बताता हूँ ना, थोड़ा बहुत समझ लो आप। मेरे रिसोर्सेज तो यही थे, पिनैकल थी 3 सब्जेक्ट की, अपना इंग्लिश और मैथ्स और जीएस, ठीक है। रीजनिंग मैंने नहीं लिया आज तक बुक कोई भी। और केडी एप्लीकेशन ली थी मैं इंग्लिश के लिए मैंने, और कौन सी ली थी, और लूसेंट है, और कौन सी थी, यही सब थी बस। और राकेश यादव थी, वो तो मैंने पहले यूज़ करता था, बाद में यूज़ नहीं की, यही था बस मोटा मोटा, ठीक है। गगन चौबे भाई बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टीचर्स बुक, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का ये था मेरे साथ, मैंने इंग्लिश के लिए अपना अमन वशिष्ठ सर से मैंने पूरा कोर्स किया था यूट्यूब से, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। स्टार्टिंग में मुझे ये था, मैं सीबीएसई से वहाँ की, बट मुझे नाउन प्रोनाउन इतना तो पता था, बट ये नहीं पता था सेंटेंस हो गया, आप बता नहीं पाऊँगा क्या क्या है, ठीक है। और आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप एक सेंटेंस है तो मैं तोड़ के बताऊँगा क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन, क्या एडजेक्टिव, क्या एडवर्ब, सब कुछ, ठीक है। तो इतना अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, यूट्यूब से पढ़ा है मैंने, कोचिंग नहीं ली कोई अभी तक, ठीक है, एज सच। बाकी उसके बाद मैं ऐसा करता था, जैसे उन्होंने टॉपिक पढ़ाया नाउन, तो मैंने नाउन के किसी 2 रिसोर्सेज से अपना एरर्स कर ली, जैसे केडी एप्लीकेशन हो गई और मिरर ऑफ कॉमन एरर हो गई मेरे पास जो थी, उससे मैंने 2 एरर कर ली। और बाकी सेक्शनल मॉक रहते हैं या फिर मॉक दे दिया, उसमें पता लग गया। और वोकैब का ये था, ये अपनी बुक है प्यारी, इसको मैंने मतलब कम से कम अच्छे खासे बार कर दिया होगा, देखो आप दिख रहा होगा, मार्क्स करता था पहले, ठीक है। डेली 100 वर्ड करता था, रीड, याद नहीं होते 100 वर्ड, ठीक है, रीड करे, फिर अगले दिन जब बैठे पढ़ने तो वो 100 करे, 100 करे, रीड करते 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 आप जब एक बार कर लोगे, दोबारा जब आओगे करने आप, तो आप मार्क करना स्टार्ट कर दो। फिर कौन से वर्ड याद नहीं हो रहे मुझे, क्योंकि आपको यार देखो, हाँ याद करके लिखना नहीं है कहीं पे, ठीक है, टिकी मारना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और थी, एस बख्शी बुक आती तो उसकी वो कैब अच्छी थी, तो मैंने वो नोट कर लिया, ठीक है। ये कोई लिखा वर्ड, इसके सिनोनियम, एंटोनियम, और एक बार करने के बाद डेली में 20 नोट करता था और पढ़ता था उनको। बाकी अगली बार जब आता था तो उसके वर्ड मीनिंग भी लिख देता था, इन सब के जो सिनोनियम्स हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल थे, देखो इतने सारे थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प इन्होंने की। मैंने इसको कम से कम 50 to 70 टाइम्स मैंने किया होगा रिवीजन, ठीक है इसका, ये काफ़ी। और मैंने सिर्फ प्री के बाद किया है, प्री से पहले मैंने वो कैब बिल्कुल भाई आती, नंबर भी ऐसे ही आते थे बेकार से, ठीक है, प्री मतलब वो कैब में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेरा था, एक तो इंग्लिश माध्यम चैनल है यूट्यूब पे, उससे मैं आप वो आर्टिकल कराते थे, मैं करता था, मैं पढ़ता था उसको, उसके बाद जो क्वेश्चंस आते थे मैं खुद आंसर करने की ट्राई करता था उनके आंसर से पहले, ठीक है। और साथ में अपनी पिनैकल बुक थी, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया और पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट ये होते थे, ये मैं डेली करता था। मैंने अराउंड 300 कर दिए थे, 200-300 ही कर दिए थे आई थिंक, और भी थे उसमें, बट मैं इतना ही कर पाया था लास्ट मेंस के टाइम, तो वो बहुत हेल्पफुल था। टीचर्स तो यही है अपने अपन सर, और इन्हीं से किया था मैंने मोटा मोटा, और किससे किया, और किसी से नहीं किया था मैंने। बुक्स बता दी मैंने आपको, केडी एप्लीकेशन भी अच्छी बुक है, उससे भी कर सकते हो आप अगर बिगिनर हो, ठीक है जी। सर जीके के लिए आपने क्या किया था, गोल्डन रूल? जीके के लिए मेरा ये था, लीसेंट बुक थी, वो भी है नहीं मेरे पास, दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में समझ में नहीं आई थी लीसेंट की, तो मैंने एक अनुराग सर हैं, जेई के लिए पढ़ाते हैं, एसएससी जेई के लिए, तो उनसे मैंने पढ़ा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई थी मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट भी पढ़ाई होगी मैं पढ़ी नहीं थी मैंने, ठीक है ना, था उनका सब यूट्यूब पे फ्री, ठीक है। और साथ में परमार सर अपने बेस्ट इन्होंने नोट्स बनवाए थे, PYQ सीरीज़ 1 थी जो मैंने बिना नोट्स के पढ़ी थी प्री के टाइम, उसके बाद जो सेकंड सीरीज़ आई थी वो मैंने स्टार्ट से फिर मतलब लिखना, नोट्स बनाए थे प्रॉपर, ठीक है। तो इतने हो गए थे, हाँ हो गए थे अच्छे खासे, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहे थे जीके के लिए, यही था मेरा बस अपना लीसेंट और ये, ठीक है। बाकी अब बोल रहे हैं आदित्य घोष, चीप एंड बेस्ट लैपटॉप यार मेरे पास देखो मैंने लिया नहीं कभी, ये लैपटॉप था मामा का था, मैंने यही यूज़ किया है पूरे टाइम, उन्होंने कभी मतलब मांगा नहीं मुझसे, ठीक है, बस यही किया था। बाकी अगर आपको लैपटॉप मतलब वैसे बता देता हूँ क्या ले सकते हो आप, अगर आपको ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं तो i3 ले लो, सस्ता पड़ेगा, और SSD लेना, जो भी लो SSD लेना, ठीक है ना, मेन तो वही, क्योंकि आपका लोडिंग टाइम अच्छा हो जाएगा। और सेकंड, अगर आपका हैवी यूज़ है तो आप i5 ले लो, ठीक है, वही बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लेनोवो का है, अच्छा खासा था, i5 11th जनरेशन 500 GB SSD वाला, ये है, ठीक है, बता दिया, लेनोवो आइडियापैड 3 अच्छा था ये। शरद यादव, ठीक, हाउ टू मेक नोट्स फॉर मैथ्स का ये था, आप सिलेबस कर रहे हो, नोट्स बनाते रहो, और नोट्स के नीचे ना, जैसे आपने एक टॉपिक लिखा, जैसे मान लो रेस लिखा, रेस पढ़ी, तो उसके नीचे क्वेश्चन लिख दो आप उसका, उसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपको पता लग जाए कि कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वही चीज़ लिखो जो आपको नहीं आती है, ऐसा नहीं सब कुछ लिखे जा रहे हो कि मतलब
1 2 3 ऐसे करके जो भी जो नहीं आता वही लिखो बस, जिससे आपको रिवीजन के टाइम कम लगे और अच्छा पढ़ पाओ, ठीक है। और अपने नोट्स खुद ही बनाना, दूसरे के नोट मत पढ़ना, वो नहीं समझ में आएंगे आपको, ठीक है। और वीडियो अगर कुछ गलत होता हो यार, देखो मैं बनाता नहीं जनरली ऐसी वीडियो, तो देख लेना, ठीक है, इतना प्रो नहीं हूँ मैं। एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करें, तो उन्हीं का है शरद भाई का शायद, हाँ। तो यार ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी खो गया था पूरे प्रेशर में। ऐसा हुआ था प्री में, मेरा रीजनिंग हो गई थी, इंग्लिश हो गई थी और जीएस हो गई थी, मैथ्स जब पाया, मैथ्स मैंने कर लिए थे अच्छे खासे क्वेश्चन, बट मैंने जब टाइमर देखा 10 मिनट का ना, तो मेरी मतलब हाथ फूल गए थे और मुझे रोना आ रहा था कि नहीं होगा मेरा। तो भाई नहीं हो पाता वो प्रेशर हैंडल, बस ये थोड़ा आप कम कर सकते हो, जैसे आप मॉक्स दे दो डेली, तो वो उससे कम हो जाएगा, बट पूरा कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा हैंडल, ठीक है। प्रेशर रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे, जब डर रहेगा आपके अंदर, ठीक है। अब राजकिशोर बाग, इन्होंने बोला इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, तो बता दिया मैंने यार, यही है कि आप सेक्शनल मार्क लगाते रहो, वो कैप डेली करते रहो, और जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो उसके आप 2-3 बुक से मतलब एरर लगा लो, ठीक है, वो ज़्यादा वो है। डोरा बोल रहे हैं ब्रो व्हाट योर रैंक, ठीक है। रैंक मेरी अभी तो जो रिवाइज रिजल्ट के अकॉर्डिंग थी वो 27-21 है, मतलब 2721, ठीक है। और मेरे नंबर जो थे वो 323 थे प्लस 47 कंप्यूटर में, उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक अंडर 800 आनी चाहिए थी, बट वही है, इन्होंने 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का मेरे ठीक है, बट इनके अकॉर्डिंग गलत है, जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट वाला और एक वो हॉकी वाला, ठीक है, वो तो मेरे पक्का ही ठीक है, इन्होंने गलत बता दिया, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और एक शायद वो था मोस्ट यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल वाला, तो उसमें यार देखो यूनिवर्सल मतलब ही यूनिवर्सल हो गया, तो उसमें मोस्ट में वो क्या होता है, ठीक है। तो वही है, 2 क्वेश्चन मुझे गलत लगे, मेरी रैंक अच्छी होनी चाहिए थी, बट कोई नहीं। और मुझे मुंबई मिला है जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। और ये स्टूडेंट बोल रहे हैं फर्स्ट फॉर 8 मंथ 8 आवर इज़ इनफ और नॉट, हाँ ठीक है, 8 मंथ 8 आवर बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ रहे हो सिर्फ 8 आवर, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गोली मार रहे हो, जो भी है। सेकंड, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी बिग ऑब्स्टिकल फॉर मी, कंसिस्टेंसी का ये यार सबको दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कि आप ही हो, मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी। तो मैं ये करता था कि आप डेली पढ़ो एटलीस्ट, अगर नहीं मन कर रहा तो 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, बट पढ़ो डेली, जिससे आपको लगे रहो, ठीक है ना, उसमें रहो, वरना फिर अगले दिन पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे। और अगर बिल्कुल मन नहीं कर रहा तो मॉक दे दो, मॉक दोगे तो आपको गिल्ट भी होगा, इतने कम नंबर आ रहे हैं, पढ़ लेता हूँ। और बैठे रहो, टेबल पे बैठे रहो अपने डेली, ठीक है, टेबल बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर मन करेगा अरे पढ़ ही लेता हूँ, चलो खाली बैठा हूँ, वरना वीडियोज़ देख लो, यही है। Is it possible without anybody guidance, means I don't have any friend who is preparing for so many times, I don't know what should I do or what should I don't do, ठीक है भाई, गाइडेंस तो होनी ज़रूरी है, तो मुझसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत आती है आपको तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। बाकी मेरा तो ये था, मेंस के टाइम पे हमारी दोस्त थी सुजाता, बाकी और दोस्त भी थे, बट जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा वो था, क्योंकि उनके अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी, और साथ में हमारा बॉन्ड अच्छा था, तो साथ में प्रिपेयर करते थे हम, ऐसे करते थे डेली सेम मॉक देना और उसको डिस्कस करना, या क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा पूछ लिया। उनके हमेशा मतलब मुझसे 20 नंबर एक्स्ट्रा रहते थे हमेशा, बट यही है, लक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, उनका यार नहीं हुआ है, मतलब सच बताऊँ मतलब बहुत बुरा लगा उनके लिए, क्योंकि वो बहुत पढ़ाई में अच्छी थी, मुझसे लगभग 20 नंबर एक्स्ट्रा थे हमेशा उनके, इतना अच्छा पढ़ते में थी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह देखो इस बार उनका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित गौर का, मॉक्स कैसे स्टार्ट करें। भाई डेली आप 2 मॉक देना स्टार्ट कर दो। मेरा ये था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट डे से मॉक देना स्टार्ट किया था, मेरे स्टार्टिंग में आए थे 60-70 नंबर ऐसे, शायद जितना मुझे याद है, पक्का तो नहीं पता, क्योंकि देखो आपको टेक्स्ट बुक का पास लोगे तो इतने मॉक्स आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है बुरी कुछ भी, तो दे दिया करो, आपको पता लगता रहेगा कितनी आपकी वो हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है ना लेवल आपका, तो देते रहो और आपको अच्छा रहेगा। अगर आपको पता नहीं लगेगा कितने पानी में, तो आप कर नहीं पाओगे आगे कुछ, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का आता है वो दे दिया करो वीकेंड पे, वही है। प्रशांत, हाउ बिगनर क्रैक CHSL इन फर्स्ट अटैम्प्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। बस यही पढ़ाई करो अच्छे से डेली अपनी, और डेली पढ़ा ही करो, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, खोटी कर रहे हो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं क्या बताऊँ यार, यही हो सकता है, बिगनर तो यही कर सकता है ना, पढ़ाई करके अपना सिलेबस करो और प्रैक्टिस करो, मेन प्रैक्टिस है, वही आपको जिताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूब अंसारी, मॉक टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करूँ। मॉक टेस्ट का यही, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आपको जैसे आपको क्वेश्चन आप जो अटैम्प्ट नहीं कर पाए, अगर आप टाइम की वजह से नहीं कर पाए, तो आप पहले ये करो, सॉल्व करके देखो अलग, मतलब सबमिट करने के बाद सॉल्व करो खुद ही बिना आंसर देखे, अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो मतलब ये है कि आपको पता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर आपको नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है वो, तो आप टॉपिक दोबारा रिवीजन कर लो उसका अच्छे से, ठीक है, यही है। और ट्राई करो जो आपने गलती एक बार कर दी दोबारा ना करो, सिली मिस्टेक्स जो बोलते हैं अपना, वो मत करो, ठीक है। प्रशांत जो भी हैं, विच बुक डू यू फॉलो, तो मैंने बुक जो यही पिनाकल यूज़ की थी और ब्लैक बुक यूज़ की थी, किरण और राकेश ने मैंने पहले यूज़ की थी बहुत पहले, बट उसके बाद मैंने अपना पिनाकल यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी, और ल्यूसेंट हो गई, यही सब थी मोटी मोटी, बस ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया मैंने। कम अपना कम रखो और उसको रिवीजन अच्छा कर लो, ठीक है। शिवम यादव बोल रहे हैं इंग्लिश स्ट्रेटेजी टू गेट गुड मार्क्स इन इट, तो इंग्लिश का बता दिया मैंने आपको, सिलेबस करो जिससे कर रहे हो, मैंने तो अमन सर से किया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने यूट्यूब से, अगर आप बैच लेना चाहते हो बैच ले लो, बैच भी आता है उनका अच्छा खासा।
ठीक है, मेरा टेस्ट टेलीग्राम पे होता है अवेलेबल सब कुछ, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वही है, उसको करो। और डेली जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके आप 2-3 बुक से एरर करते रहो और वो कैब डेली करो, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैंने तो लास्ट मेंस के टाइम पे की, तो उससे पहले मैं पढ़ता नहीं था मैं वो कैब वगैरह, बट बाद में पता लगा कि करना चाहिए, ठीक है। तो वही है इंग्लिश के लिए। प्रशांत भाई का हो गया, नहीं प्रशांत भाई का, मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश में कोई बिगनर फुल मार्क्स कैसे ला सकता है? मैथ्स और रीजनिंग का यार ये है, रीजनिंग में तो आप बिल्कुल ला सकते हो, 100% ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स का ये आप कभी यार कम रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आप फुल मार्क्स ले आओगे। मैथ्स का ये प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे उतने अच्छे मार्क्स बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस ही मेन की है। और इंग्लिश में आप एरर लगाते रहो, और वो कैब देखो, वो कैब मेन खेल है इंग्लिश में, ठीक है, वही कम नंबर बढ़ाएगा भी, कम भी वही करेगा। तो मार्क्स वो कैब डेली पढ़ते रहो, यही है। एसएससी एस्पिरेंट अमित, हेलो भाई नमस्कार, मैं 2 बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ, सीजीएल मॉक में 80-100 तक ही मार्क्स आते हैं। अब अटैम्प्ट आप सीजीएल का दे चुके हो या मॉक का दे चुके हो, ये कंफर्म करना है ना। मैथ्स में 28-30, रीजनिंग में 35-40 में से, इंग्लिश में से 25-30 में से, जीके में 10-15 में से, सॉरी मैं बोल रहा हूँ 28-30 नंबर आते हैं, ठीक है। मैथ्स में 28-30 आ रहे हैं मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कर लो और प्रैक्टिस करते रहो स्टार्ट अपना। रीजनिंग में 35-40 आ रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, फिर टाइम की दिक्कत रह जाती है, तो ट्राई करो यार। अपना आभास नहीं सर है, उनकी वीडियो देते रहा करो, शॉर्ट वीडियो आती हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और इंग्लिश में 25-30 आ रहे हैं तो काफ़ी कम है, इसमें आपका एक तो वोकैब कंप्लीट नहीं करा आपने, और सिलेबस एक बार आभास अमन सर से करके देख लो, अगर सिलेबस अच्छा नहीं है आपका करो हुआ, ठीक है। जीके में 10-15 यार, जीके का तो मैं यार क्या बताऊँ, यही है ल्यूसेंट पढ़ लो एक बार अच्छे से आप, एक बार नहीं मतलब मल्टीपल टाइम्स, और परमार सर की वीडियोस देख लो, उससे बहुत हेल्प रहेगी आपकी। अप्रॉक्स ऐसे ही आते हैं, मैथ A to Z से किया है बिना सर से, अच्छा किया है तो फिर तो अच्छा आना चाहिए। यूट्यूब पर इंग्लिश रानी मैम रीजनिंग खुद यूट्यूब से, आप बताओ फिर से पढ़ें सब या नोट देख लें? अगर आपका अच्छे से मतलब नोट्स बने तो नोट्स रिवाइज कर लो, वरना अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो अभी टाइम है पढ़ने का, दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने मैथ्स तो हमने सर अच्छा पढ़ाते हैं वैसे तो यार, ऐसा कुछ नहीं, नोट्स ही अच्छे बनाए थे मैंने उसके। तो इंग्लिश मैंने अमन सर से की थी, इनसे नहीं की थी, मुझे पता नहीं इस बारे में कुछ ज़्यादा। रीजनिंग मैंने खुद से की थी यूट्यूब से, वहाँ से नहीं सर थे, ठीक है। तो यही है, ल्यूसेंट पढ़ते रहो बाकी आप। वैसे भी इस बार द पंडित को फॉलो करता हूँ, हाँ तो फिर तो और क्या अच्छी चीज़ है, पंडित फॉलो कर रहे हो तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छा हो जाएगा उतना, लेकिन करते रहो जो बोल रहे हैं वो करते रहना, ऐसा नहीं कि मतलब बस खोटी कर रहे हो टाइम, ठीक है। बीइंग अनीश, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है सीजीएल के लिए, क्या मैथ्स के लिए पीवाईक्यू पर कमांड करना काफ़ी है? हाँ भाई, पीवाईक्यू कमांड करोगे तभी फ़ायदा है, वरना क्या है, क्योंकि पीवाईक्यू में सभी कुछ आ जाता है ना। तो आप वही सिलेबस कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगे रहो, पिनाकल चार्ट दो मतलब एकदम, ठीक है ना। जितना आप डेली के 70 to 100 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करो डेली के, मतलब सॉल्व खुद, ठीक है ना, घर पे। टाइम लग रहा है, लगने तो पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार में टाइम लगेगा, बट जब करते रहोगे ना तो अपने आप स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। स्पीड ही बढ़ानी, क्योंकि मैथ्स यार 10th लेवल की तो कर तो कोई भी लेगा, बट ये है कितनी जल्दी करता है कोई, वो मैटर करेगा, ठीक है। सौरभ शर्मा, भैया मैथ्स E1 कोर्स से स्टार्ट किया है, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम। कैलकुलेशन वीडियो आप देख लो एक बार उनकी, पवन राव सर की, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया मतलब कुछ चीज़ें, ठीक है। बाकी आप डेली करते रहा करो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कैलकुलेशन के, 10 मिनट लगा लिया करो, ठीक है। SI CI पर हो, अभी SI CI पर हूँ, ठीक है, तो कर लो आप कैलकुलेशन, आप डेली कर लिया करो, इससे आपको डेली करोगे ना आपको याद होता रहेगा। फिर ऐसा नहीं कि आप याद कर रहे हो प्रॉपर कि मैं स्क्वायर याद कर लूँ, याद आप जब सॉल्व करोगे ना डेली, एक ही चीज़ सॉल्व करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा अपने आप। मैं ऐसे ही करता था बस, ठीक है। बाकी वो बता दी, बड़े 3-4 पेज थे उनके मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, वो कर लो आप, हो जाएगा। और मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ थोड़ा तो थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो, मैं बनाता नहीं वीडियो यार ऐसे, ठीक है। नदीम खान, भाई स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। कंसिस्टेंसी है, बता दिया मैंने आपको, यही आप डेली पढ़ने बैठते रहो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, टेबल पर बैठ जाओ, मोबाइल चलाओगे, बट फिर खुद को लगेगा पढ़ लेता हूँ। बाकी यार मम्मी पापा हैं, और मैं लिटरली बताऊँ, अगर आपका जब सिलेक्शन होगा ना भाई, अलग ही फीलिंग है, अलग ही मतलब, एक तो रिस्पेक्ट अलग मिलेगी, पैसा बंदा कमा लेता है बट रिस्पेक्ट यार नहीं कमा पाता, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मेरा रिजल्ट आया था, बाद में बताऊँगा इस बारे में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया भाई? हाँ डॉक्यूमेंट्स का हो गया, बस मुझे जाना है 29 को रोज़गार मेला है, वहाँ पर मिलेगा मुझे अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है। किच्चू शर्मा, व्हाट आर द इंडिकेशन दैट वन इज़ नियर टू सिलेक्शन? यार ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेंस से पहले तक लगता था, मेरा मेंस एग्जाम देके आया था मैं, तब भी मुझे लगता था कि नहीं होगा, मतलब जब तक आंसर की नहीं आई थी मुझे लगा नहीं होगा। तो आप देख लो, कोई इंडिकेशन नहीं है, बस यही है, मार्क्स आने रहते हैं, अराउंड 300 के अराउंड मार्क्स रहेंगे तो लगता रहेगा, ठीक है। आप बचपन से पढ़ाई में कैसे थे, एवरेज और बिलो एवरेज और पढ़ाकू? भाई एवरेज ही था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि टॉपर कभी नहीं आया मैं क्लास में अपनी, ठीक है। बस ये था, ज़्यादा बिलो भी नहीं था, मतलब एवरेज था, लगभग टॉप 20 में तो आता था, मतलब 20 ही बोल रहा हूँ, 10 में मान लो अराउंड, क्योंकि बच्चे कम थे हमारी क्लास में, तो वही, ठीक है, वही 70-80% वाला था मैं, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं था, ठीक है। और भाई उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर आप अभी ये साल लगा दोगे ना अपना, तो पीछे का सब भूल जाओ, हो जाएगा आराम से।
अरे वो पुतिन साहिब बोल रहे हैं, प्लीज़ ये बताते कि भाई जब हम पेपर देने जाएं तो क्या माइंडसेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सेंटर पे जाने भीड़ देखकर डर लगने लगता है, इसी वजह से एग्ज़ाम में। भाई मेरे साथ भी होता है यही, बट आप क्या बोलूँ इस बारे में यार। मैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो आपको लगेगा नहीं डर, चिल होके जाओ, क्योंकि भाई जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, अपने हाथ में है नहीं कुछ। आप अगर जो भी रिलीजन से आप करते हो तो आप नमाज़ पढ़ो या फिर अपना पूजा करके जाओ, जो भी करके जाना है वो जाओ, और सब उस पर छोड़ दो ऊपर वाले पे, क्योंकि भाई अब तो ऊपर वाले के हाथ में, जो आपको आना करना था कर लिया आपने, अब जैसा होगा होगा। बाकी मम्मी पापा से मिल के जाओ, उनकी दुआएं लेके जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना अनुराग तिवारी का, मैथ बुक कितनी बार लगाई आपने? मैंने तो बहुत बार कर ली थी, मतलब 1-2-3-4 बार तो कर ही ली थी। पिनाकल नहीं, पिनाकल मैंने 1-2 बार की थी बस, और उससे पहले मैंने राकेश यादव कर ली थी 1-2 बार, तो यही था मेरा। ठीक है, बाकी मैं सब क्वेश्चन नहीं करता था, समझ लो कि मतलब पूरी बुक मैंने चार्ट दिया, ऐसा नहीं करता था मैं। जो क्वेश्चन मैंने कर लिए आते थे ईजी, तो मैं नहीं करता था, मैं छोड़ देता था उनको, ठीक है ना, ईजी वाले थे जो। तो वही है, बाकी आप एक बार कर लेते हो मार्क कर लिया करो, जो टफ लग रहा है अगली बार वही करो क्वेश्चन, ठीक है। यूज़र बोल रहे हैं मैथ्स का कुछ बता दो भाई, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। मैथ्स का यही है, आप सिलेबस कर लो किसी से भी, जिससे करना है आपको, जिसका समझ में आ रहा है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ के देखो यूट्यूब से, अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो चेंज कर दो टीचर, ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसी से पढ़ना है, भक्त मत बनो किसी के, अपना काम निकालो बस, ठीक है। तो यही है, सिलेबस कर लो, फिर प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस रहती है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व तो कितना ही टाइम ले लो, 1 घंटा ले लो, 2 घंटा एक क्वेश्चन पे, आप स्टार्टिंग में जितना लेना ले लो, फिर हल्के हल्के इंक्रीज होता रहेगा आपका, ठीक है, लेवल। माहीपाल चौधरी, ठीक है, ये बोल रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर क्लोज टेस्ट। मैंने क्लोज टेस्ट उसी से किए थे, एक अपना इंग्लिश माध्यम और पिनेकल, ठीक है, बस यही 2 मैंने फॉलो किए थे और कुछ नहीं किया था। प्रणामिका शर्मा, बुक एंड सब्जेक्ट सोर्सेज, इसका बता दिया मैंने शायद, जो भी था। नॉलेज टू एवरीथिंग, ये बोल रहे हैं भैया मॉक की वीडियो डाला करो। भाई अभी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं घर चला गया हूँ, वहाँ पर लैपटॉप भी नहीं मेरे पास और वाईफाई वगैरह भी नहीं है, तो और मन भी नहीं करता, पहली बात तो मेरा भी, ठीक है। तो अभी मैं जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी जहाँ पे, तो वहाँ जाके मैं सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिला करेगा मुझे रात में तो मैं स्टार्ट करूँगा वापस तैयारी, ठीक है। और बाकी थैंक यू, और जो भी सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है ना, इतना प्यार देने के लिए। ये बोल रहे हैं गॉड लेवल पार्टी देना है नहीं कि नहीं आपको? भाई बिल्कुल देना है, आ जाओ जहाँ बोलो आप, ठीक है, घर आ जाओ किच्छा, ठीक है। ITO शिवम, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक दे रहे हैं नंबर फिर से वहीं आ रहे हैं, प्लीज़ गिव अस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मॉक नहीं आ रहा तो मॉक में नंबर नहीं आ रहा, तो यही मैटर है कि जो आप देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, और उस गलती को रिवीजन करो उसका, या फिर आप ट्राई कर लो सॉल्व करने का ना, मतलब सबमिट करने के बाद ट्राई करो सॉल्व करने का क्वेश्चन। अगर सॉल्व हो रहा है तो मेन इशू यही है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, यही मेन बात है, और कुछ तो है नहीं बात है ना। नवीन फौजदार ये बोल रहे हैं कि आप दोबारा CGL का पेपर दोगे? भाई मुंबई देखो मेरे घर से 1700 किलोमीटर दूर है, तो भाई अब आप ही सोच लो, देना ज़रूरी है मेरे लिए तो यार। बाकी कंफर्म नहीं कि मैं अगला देता हूँ या उससे अगला देता हूँ, बट देना ज़रूरी है मेरे लिए यार, क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा और वहाँ मेरा कोई रहता भी नहीं है मुंबई में, तो मेरे लिए बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत बोल रहे हैं ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, मैंने 12th किया था PCM से, दैन मैंने ग्रेजुएशन किया BA, ठीक है। तुषार गौर, सब्जेक्ट सोर्सेज एंड बुक टाइम टेबल। भाई टाइम टेबल तो कुछ नहीं था, सुबह उठता था लगभग 9 बजे के आसपास, 9-10 जो भी था, उठता था और पढ़ने बैठ जाता था नाश्ता वाश्ता करके अपना, ठीक है ना। पढ़ने बैठ गया, उसके बाद लगभग 1-2 बज गया, फिर बच्चों को लेने चले जाता था, मामा के जो बच्चे थे उनको लेने चले जाता था स्कूल, पास में था स्कूल, लेके आता था। उसके बाद खाना वाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर उठे कुछ कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गए, बस यही था, पढ़ना ही और करना क्या है। अगर नहीं मतलब बैठ जाता था, मतलब पढ़ता नहीं था दिन भर, ऐसा नहीं था, पढ़ने बैठ गया लगता है, मतलब थोड़ा माइंड इधर उधर हो रहा है, वीडियो देख ली कोई, कुछ भी कर लिया, सीरीज़ देख ली 1-2। और मैंने वो बहुत देखी है, इंग्लिश सीरीज़ बहुत देखी मैंने, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली मुझे, ठीक है। और मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ बचपन से ही, तो थोड़ा देख लेना। ग्लैमर स्टेटस, ये बोल रहे हैं अगर कोई जनवरी आज से स्टडी करता है SSCL और पहले करता पर्सनल बैकग्राउंड से हो, अगर वो फिर से पढ़ लेता हूँ सॉरी, अगर कोई जनवरी से आज से स्टार्ट करता है SSCL और पहले से कोई स्टडी नहीं की हो, ना मैथ्स की, ना रीजनिंग की, ना इंग्लिश की, और ना ही वो पर्सन मैथ बैकग्राउंड से हो, अगर वो मैथ्स अच्छा भी नहीं हो, तो क्या उसको कोई चांस है SSCL क्वालिफाइड करने के सितंबर में? बिल्कुल है भाई यार, क्यों नहीं। आप आज से अगर स्टार्ट कर रहे हो, मतलब स्टार्ट मतलब सच में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। और कोई इशू आता तो नहीं बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। प्रशांत भाई पूछ रहे हैं हम कैसे अभी से SSCL की मेन की तैयारी करें स्टार्टिंग से? मॉक्स तो बस यही करो, मॉक्स तो आपको पता लगता रहेगा क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उस अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। ये राजनी भाई बोल रहे हैं इंग्लिश का बताओ सर फुल। इंग्लिश का भाई यही था, मैंने अब अमन सर से मैंने सिलेबस किया पहले, उसके बाद एरर लगाना स्टार्ट किया मिरर ऑफ कॉमन एरर से, या फिर अपना KD एप्लीकेशन से। एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार किया है वो, ठीक है। साथ में वोकैब मैंने इससे की है, और पिनेकल से मैंने वो लगाए, मतलब इसके वोकैब के ही सब, पिनेकल में सब कुछ है आपका, वो भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बिल्कुल बढ़िया करके वो सब लगाओ, प्रीवियस ईयर अच्छा है, वो काम आएगा, ठीक है। अभिषेक भाई बोल रहे हैं इंग्लिश और GK की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, भाई बताओ कुछ। भाई मेरा भी यही था, इंग्लिश मेरी बहुत मतलब वोकैब मेरी बहुत वो थी, और GK भी बेकार थी, तो मैंने लास्ट में मेंस में आके बहुत अच्छी से तैयारी की,
इंग्लिश में डेली इंग्लिश मतलब रोज़ इंग्लिश पढ़ता था अच्छे से, बहुत लगभग 3-4 घंटे तो इंग्लिश को देता था मैं लास्ट में मेंस के टाइम में, और जीके को भी। ठीक है, तो यही करो आप। एलिस मेजर बोल रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स, भाई बता दिया मैंने। एग्ज़ाम बोल रहे हैं जीके सोर्स यही था यूसेंट, अनुराग सर से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, बाकी अपना परमार सर। ठीक है, यही था बस मेरे लिए। तो यही क्वेश्चंस थे और आशा करता हूँ मैंने मतलब ठीक ठाक बता दिया हो आपको, और अगर नहीं बताया तो यार सॉरी हाँ, क्योंकि अभी मैं बताने के लायक हूँ नहीं, मतलब ज़्यादा ही वो हो गया है। ठीक है, छूट गया मेरा लगभग, मैंने 2 महीने से कुछ पढ़ा भी नहीं, 2-3 महीने से, अक्टूबर 27 ऐसे कुछ था। ठीक है ना, तब से कुछ पढ़ा भी नहीं मैंने, तो मेरा सब कुछ छूट गया। और मैं यहाँ पर मतलब कंटेंट भी मेरा यहाँ पर है नहीं अवेलेबल सारा, अभी घर छोड़ दिया है मैंने। तो प्रॉपर वीडियो तो मैं जो स्ट्रेटजी वीडियो होगी वो मैं मुंबई जाके बना पाऊँगा, अभी तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई सेटअप वगैरह है नहीं और लैपटॉप वगैरह भी नहीं है। तो चलो फिर इतना ही था, और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर देना जो भी है। ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखो।